नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का अष्टम पाठ सूक्तिस्तवकः इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें विभिन्न सूक्तियाँ दी गई हैं जो हमारे जीवन में सार्थक हैं और हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाले तथा प्रेरणादायक सूक्तियाँ जो हमें मार्गदर्शन करती हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा सूक्तियाँ नहीं हैं, 5 ही सूक्तियाँ हैं और इनको हम एक एक सूक्तियों को अर्थ तथा अन्वय के साथ व्याख्यान सहित हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं सूक्तियों को गाता हूँ, आप भी मेरे साथ गाइए। उद्यमे न हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यह सूक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर पर विद्यार्थी जीवन के लिए। इसमें कहा गया है उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। देखिए कार्याणि, ठीक है, अन्वय करते हैं, इसको 1 नंबर में रखेंगे कार्याणि, 2 नंबर को उद्यमेन, ही को 3 नंबर में, 4 नंबर सिद्ध्यन्ति, 5 और 6। ठीक है, इसको अन्वय कहते हैं और इसको हमें अन्वय को जानना जरूरी है। अन्वय उसको कहते हैं जब किसी श्लोक में अथवा किसी पद्य में शब्द जिस क्रम में रखे गए हैं उसको जब हम वाक्य बनाते हैं, क्योंकि शब्दों को इधर उधर रख दिया जाता है क्योंकि सूक्ति को गाने की शैली में बनाने के लिए। ठीक है, जब हम इसको वाक्य में परिवर्तित करते हैं तो हमें क्या करना होता है, इसमें जो शब्द हैं उनको हमें क्रम से मिलाना होता है वाक्य निर्माण करने के लिए, तब जाकर हमारा अर्थ निकलता है। ठीक है, तो उसी को अन्वय कहते हैं। ठीक है ना, तो याद रख लीजिए, अन्वय मतलब जो शब्द हैं उनको वाक्य के क्रम में मिलाने का काम। ठीक है, तो यहाँ पर इतने सारे शब्द थे, उनको हमने वाक्य के क्रम में मिला दिया। तो अब देखिए, अगर हम इसी क्रम से रख देंगे तो आपका पूरा अर्थ निकल जाएगा। जैसे कार्याणि यानी जो कार्य हैं वो उद्यमेन, उद्यम के द्वारा ही, है ना, ही सिद्ध्यन्ति, सिद्ध होते हैं, पूर्ण होते हैं यानी सफल होते हैं। न मनोरथै, न मनोरथ, मनोरथ का अर्थ होता है इच्छाओं। ठीक है, केवल इच्छाओं के द्वारा कार्य सफल नहीं होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा 90% से ऊपर हो परीक्षा में, है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उद्यम करना होगा, परिश्रम करना होगा, तब जाकर हमारे जो कार्य हैं वो सफल होते हैं। 90% प्राप्त करना हमारा कार्य है और वह सफल होगा उद्यम के द्वारा, परिश्रम के द्वारा। न मनोरथ, केवल चाहने से, केवल इच्छा करने से नहीं होगा। ठीक है, तो यानी हमें अगर किसी भी काम को पूर्ण करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें परिश्रम करना होगा, उद्यम करना होगा। इसके लिए उदाहरण देते हैं, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सुप्तस्य सिंहस्य, है ना, इसको नीचे वाले को एक नंबर में रख देते हैं, सुप्तस्य। ठीक है, सिंहस्य मुखे मृगाः, न ही को एक ही जगह रख दीजिए 5 में, है ना, प्रविशन्ति। तो सुप्तस्य सिंहस्य यानी सुप्त अर्थात सोया हुआ। ठीक है, सिंह, जो सोया हुआ सिंह होता है उसके मुख में मृगाः, मृग आकर न ही प्रविशन्ति, अपने आप प्रवेश नहीं करते हैं। यानी अगर सिंह तो बनकर राजा है, जो राजा है उसको भी अपना पेट भरने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। ठीक है, अगर वो राजा है तो उसके मुंह में अपने आप, सिंह के मुंह में अपने आप मृग अथवा अन्य जो जानवर हैं वो आकर प्रवेश नहीं करते हैं, उसके लिए परिश्रम करना होता है। ये उदाहरण दिया है, दृष्टांत। तो दृष्टांत के माध्यम से इस पद्य में ये बताया गया है कि हमें अगर कोई भी काम करना हो उसके लिए हमें मेहनत करनी होती है और हमें परिश्रम करना होता है। ठीक है, जिस प्रकार सोया हुआ सिंह के मुख में अपने आप आकर मृग प्रवेश नहीं करते हैं, उसी तरह से हमें भी अपने आप किसी भी चीज़ की सफलता नहीं मिलती है, उसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना जरूरी है। ठीक है, तो समझ गए। देखिए, तो इसका अर्थ है उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, यानी जो कार्य हैं वो उद्यम में नहीं सिद्ध्यन्ति, उद्यम के द्वारा ही सिद्ध होते हैं।
न मनोरथ ही, मनोरथ अर्थात मन की जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, केवल उन इच्छाओं से कार्य सफल नहीं होता। जिस प्रकार सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति, सोया हुआ जो सिंह है उसके मुख में जिस प्रकार मृगा प्रवेश नहीं करते हैं, उसको भी परिश्रम करना जरूरी है। उसी तरह से हमें भी परिश्रम करना चाहिए अगर हमें सफल होना हो तो। देखिए अगला श्लोक है, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत्तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। इसमें ज्ञान अर्थात विद्या के बारे में बताया गया है कि जो हम पुस्तकों के द्वारा पढ़ते हैं उसको हमें जीवन में अपने व्यवहार में उतारना चाहिए। अगर हम उसको व्यवहार में नहीं उतारते हैं तो पढ़ा हुआ जो हमने पढ़ लिया है, अब तक जो हमने सीखा है, उसका क्या काम है कि नहीं। हम सीखते क्यों हैं, पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि हम उसको अपने जीवन में उतार लें। ठीक है, तो वही कहा गया है पुस्तके पठितः पाठ। ठीक है, 1 नंबर 2 इसमें पूरा क्रम से रख देंगे। ठीक है, तो पुस्तके पठितः पाठ यानी पुस्तक में जो हमने पाठ पढ़ा है, पुस्तके पुस्तक में, पठितः पढ़ा हुआ, पाठ पाठ को अर्थात शिक्षा को, जीवने नैव साधित जीवन में अर्थात हमारे जो दैनिक जीवन है, हमारा जो व्यवहार है उसमें नैव साधित हमने उसको अर्थात जो चीज़ हमने किताबों से सीखा है, जो भी चीज़ हमने पढ़ा है उसको हमने जीवन में नैव साधित, साधिता का अर्थात हमने उसको लागू नहीं किया, अप्लाई नहीं किया, नैव अर्थात नहीं। ठीक है, वही कहते हैं कि पुस्तक से पढ़ा हुआ अर्थात पुस्तक, यहाँ पर पुस्तक से केवल किताबों को ही नहीं लेना है, जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे अन्य जो बड़े मम्मी पापा है ना, दादा दादी, नाना नानी अथवा अन्य जो भी हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं, उसको हमने सीख तो लिया है, हम जान तो रहे हैं, पर उसको अगर हम जीवन में नहीं उतारते हैं तो किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। इसको भी पूरा क्रम से ही रख दीजिए, इसमें भी अन्वय एक एक करके। ठीक है, यहाँ से तो ऐसे रख दीजिए। ठीक है, तो कहते हैं किम भवेत् तेन पाठेन, उस पाठ से अर्थात वह जो पाठ जो जिसको हमने किताबों से सीखा है उस पाठ से क्या होगा, किम भवेत् क्या होगा, तेन पाठेन उस पाठ से जो हमने किताबों से सीखा है, जीवने यानी जीवन में, यो अर्थात जो, न सार्थक सार्थक नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पुस्तक से पढ़ा हुआ जो ज्ञान है, जो पाठ है, उसको अगर हम जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं अर्थात हमारे व्यवहार में उसको नहीं उतारते हैं तो किम भवेत् तेन पाठेन, उस पाठ से, उस हमारे सीखने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, कुछ नहीं, जो हमारे जीवन में सार्थक ही नहीं है। हम जानते हैं कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए पर चोरी करते हैं, क्या फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ है ना। हम जानते हैं दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए, हम ये भी जानते हैं कि हमें अनुशासन में रहना चाहिए, हम ये भी जानते हैं कि हमें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और वो शिक्षक जैसा कहते हैं वैसा मानना चाहिए। जानते तो हैं पर वैसा हम अगर नहीं करते हैं तो हमने जो भी सीखा है, जो भी हम जानते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं है, वो निरर्थक है, वो सार्थक नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि जो हमने सीखा है, जिसको हम जानते हैं, उसको हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतार लें, तभी हमारा जानना सार्थक होगा, हमारा सीखना सार्थक होगा। ठीक है, अगला श्लोक है, देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो इस पद्य में ये बताया गया है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक प्रिय बातें ही करनी चाहिए। अर्थात हम किसी से झगड़े क्यों, हम दूसरों से, अपने दोस्तों हो या कोई भी हो, अगर हम किसी एक व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हैं तो हम वहाँ पर अपना व्यक्तित्व है ना बताने के लिए हमारे जो वाक्य हैं, हम जिस प्रकार बोलते हैं वही काफ़ी होता है। अगर हम अच्छे से और प्रिय वाक्यों के साथ बोलते हैं तो हमेशा हमें वो सब याद करेंगे। अगर हम उस तरह से नहीं बोलते हैं तो क्या होगा, हमारे बारे में वो गलत सोचेंगे। ठीक है, तो देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। देखिए, सर्वे यानी सभी, जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। ठीक है, तो इस तरह से आप रख दीजिए क्रम से।
तो सर्वे जंतवः, सभी, है ना, सर्वे अर्थात सभी, जंतवः, जंतव अर्थात जंतु, जंतु का मतलब यहाँ पर केवल पशु नहीं है, पशु पक्षी नहीं है, ठीक है, मनुष्य भी हैं। तो जंतवः यानी सभी जंतु हैं, यानी सभी जीव, यहाँ पर जंतु का अर्थ है जीव। तो सर्वे जंतवः, सभी जंतु, प्रिय वाक्य प्रदाने न तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य, प्रिय जो है वो वाक्य प्रदान द्वारा, प्रदान अर्थात बोलने से, देने से, तुष्यन्ति, तुष्यन्ति का अर्थ होता है संतुष्ट होते हैं, ठीक है, खुश होते हैं। तो सर्वे जंतवः, सभी जीव, प्रिय वाक्य बोलने से ही संतुष्ट होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता, इसमें पूरा क्रम से रख दीजिए, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके यहाँ तक, ठीक है। तो तस्मात् इसलिए, तस्मात् अर्थात इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय ही हमें वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचने यानी बोलने में, का दरिद्रता, क्या दरिद्रता है, कुछ नहीं, कोई दरिद्रता तो नहीं है, ठीक है। तो वही कहते हैं, देखिए इसका पूरा श्लोक का अर्थ हो जाएगा, सर्वे जंतव, सभी जीव, प्रिय वाक्य प्रदान के द्वारा, प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय काम करने से, है ना, अर्थात जो प्रिय होते हैं उन्हीं चीज़ों से ही तुष्यन्ति, संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम, हमेशा हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। दूसरों को दुख पहुंचाने वाले जो शब्द हैं, दूसरों को दुख पहुंचाने वाले जो वाक्य हैं, उनको हमें नहीं बोलना चाहिए, है ना, प्रिय और मधुर हमें बोलना चाहिए, है ना। बचने का दरिद्रता, बोलने में कौन सी दरिद्रता, दरिद्रता अर्थात यहाँ पर कंजूसी, है ना, लोभी। तो वचन में, बोलने में हम लोभी क्यों हों, है ना, बोलने के लिए हम लोभ क्यों करें, जब हमें बोलना ही है तो अच्छा बोले, किसी ना किसी के साथ तो हमें बोलना ही है। जो हम अपने दोस्त हैं, बाहर के जो लोग हैं, उनके साथ हम जब बात करते हैं तो हम वचनों में अर्थात बोलने में हम कंजूसाई क्यों करें, ठीक है। तो इसलिए इस पद्य में ये बताया गया है कि हमें हमेशा प्रिय बोलना चाहिए, अपने से बड़े हों, अपने बराबर के दोस्त हों अथवा अपने से छोटे हों, सभी के साथ अगर हम प्रिय वाक्य में बोलते हैं तब हम भी सभी के प्रिय बनते हैं, ठीक है। तो अगला पद्य है, देखिए, गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। इस पद्य में ये बताया गया है कि अगर हम किसी भी काम को निरंतर कंटिन्यू करते रहते हैं तो भले वो काम करने में थोड़ा लंबा वक्त लगे, पर अवश्य हम सफल हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, इसको भी क्रम से रख दीजिए अन्वय में, ठीक है, अथवा ऐसे रख सकते हैं, इसको 1 रख दीजिए, इसको 2। पिपीलिका, है ना, गच्छन्, पिपीलिका का अर्थ होता है चींटियां, है ना, योजनानां शतान्यपि याति, ठीक है। तो पिपीलिका अर्थात जो चींटियां हैं वो क्या है, गच्छन्, जाते हुए, अगर चलते रहेंगे, जाते हुए, यहाँ पर कंटिन्यू की बात की जा रही है, निरंतरता, ठीक है, वर्तमान है। तो पिपीलिका जो चींटियां हैं, गच्छन् अगर चलती रहेंगी तो योजनानां शतान्यपि याति, योजन, है ना, शतानि अपि, 100 योजन भी चल सकती हैं, ठीक है, 100 योजन अर्थात 100 किलोमीटर से भी कहीं ज़्यादा होता है। तो पिपीलिका गच्छन्, जो पिपीलिका जो चींटियां हैं अगर निरंतर गच्छन्, जाती रहेंगी, चलती रहेंगी, तो 100 योजन से भी ज़्यादा चल सकती हैं, ठीक है, उसके लिए टाइम लगता है पर अवश्य चलेंगी। अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति, क्यों, क्योंकि चींटियां निरंतर चल रही हैं, पर वैनतेयः, ठीक है, इसको 1 में रख दीजिए, अगच्छन् वैनतेयः अपि पदमेकं न गच्छति, ठीक है। तो अगच्छन् वैनतेय अपि, अगच्छन् अर्थात न जाते हुए, न चलता हुआ, एक ही जगह अगर बैठेगा तो वैनतेय का अर्थ होता है गरुड़, है ना, गरुड़ बहुत तेज उड़ता है ना, एक जगह से दूसरी जगह दूर दूर तक जाने में गरुड़ माहिर है ना, यहाँ से बहुत दूर तक, कई किलोमीटर तक एक साथ कंटिन्यू उड़कर चला जाता है गरुड़, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, अगच्छन्, अगर वही गरुड़ अगच्छन् नहीं जाएगा, एक ही जगह बैठेगा, तो पदमेकं न गच्छति, अर्थात न चलता हुआ जो गरुड़ है वो एक पद भी अर्थात एक पग भी आगे नहीं चल सकता,
है ना। पदम एकम, पद का अर्थ यहाँ पर है कदम, एक पग। तो एकम पदम अर्थात एक कदम भी न गच्छति, नहीं जाएगा, नहीं जाता है। ठीक है। तो कहते हैं कि अगर जो चींटियां हैं वो छोटी हैं मगर वो निरंतर प्रयास कर रही हैं, निरंतर चल रही हैं, तो 100 योजन से भी आगे जा सकती हैं। पर अगर नहीं चलने पर, है ना, निरंतर काम न करने पर क्या होता है, एक बैनते अर्थात एक गरुड़ है, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। अर्थात अगर हमें किसी भी काम में सफल होना है तो हमें उस काम को निरंतर करना चाहिए। ठीक है। हम कर सकते हैं इस काम को, हम आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम छोड़ देंगे तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे बैनतेया, गरुड़ अगर नहीं चलेगा तो एक कदम भी आगे नहीं चल सकता, परंतु चींटियां अगर निरंतर चलेंगी तो कई किलोमीटर तक आराम से चल सकती हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी काम हो हमारे जीवन में, हम उस काम को निरंतर करें और अच्छे से करें, है ना, निरंतर करना चाहिए। तब जाकर, अभी ऊपर बताया था कि सोया हुआ जो शेर है उसके मुंह में आकर अपने आप मृगा प्रवेश नहीं करता है, उसके लिए हमें परिश्रम करना होता है। और वो परिश्रम कैसा होना चाहिए, निरंतर परिश्रम। आज करा फिर छोड़ दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हमें पढ़ना है तो निरंतर डेली पढ़ना है, तब जाकर हमारा माइंड एक्टिव रहता है ना। जब हमारा दिमाग सक्रिय रहेगा, हमारी बुद्धि जब सक्रिय रहेगी, तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं, उस काम को जल्दी भी कर सकते हैं और अच्छी तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए अगला पद्य है, काकः कृष्णः पिकः कृष्ण, को भेद पिककाकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। ठीक है। तो देखिए काकः कृष्णः पिकः कृष्ण, को भेद पिककाक, इसमें क्रम से रख दीजिए अन्वय। तो काकः यानी जो कौवा है वह कृष्ण, कृष्ण का अर्थ होता है काला। ठीक है। तो काक जो है वो काला है, और पिका यानी कोयल, कोयल भी कैसा है, कोयल भी काला ही होता है ना। को भेदा पिककाकयो, पिका और काका यानी कोयल और काक में को भेदा, कौन सा भेद है, दोनों ही तो काले हैं। तो यहाँ पर तब की बात हो रही है जब कोयल के और काक के, जो काका के यानी कौवा के जब बच्चे होते हैं ना, छोटे से, जब अंडे होते हैं, अंडे से जब निकलते हैं तो देखने में ऐसा लगता है कि दोनों ही या तो काक के हैं या तो पिका के हैं, कोयल के हैं, यानी दोनों सेम दिखते हैं, समान दिखते हैं बच्चे। ठीक है। तो काग के बच्चे और कोयल के बच्चे दोनों में समानता होती है। ठीक है ना, देखने में एकदम समानता होती है। पर बसंत समय प्राप्त, बसंत समय जब आता है यानी वसंत ऋतु जब आती है तब क्या होता है, प्राप्त, बसंत समय यानी बसंत का समय प्राप्त आने पर काकः काकः पिकः पिका, काक यानी कौवा जो है कौवा बन जाता है, और पिक यानी कोयल कोयल बन जाता है। कैसे, तो देखिए इसमें कहने का मतलब ये है कि कोयल क्या करता है, जब उसके अंडे होते हैं तो वो कौवा के घर में ले जाकर, यानी कौवा का जो घोंसला है उसमें ले जाकर अपने अंडों को रख देता है। कौवा क्या करता है, उन अंडों को अपना अंडा समझता है और उनकी, है ना, उन अंडों की देखभाल करता है। फिर जब वहाँ से बच्चे होते हैं तब भी सेम दिख रहे हैं, है ना, सेम ही है, तब भी उनका देखभाल करता है। पर जब वो उड़ने वाले होते हैं, उड़ सकते हैं और अपने आप इधर उधर कर सकते हैं, तब क्या करते हैं, कोयल वहाँ से उड़ जाते हैं। और पता तब चलता है कि ये कोयल है जब बसंत के समय में वो आवाज़ करते हैं। जब आवाज़ करते हैं तो कौवा का का करेगा और कोयल मधुर स्वर में कोयल गाएगा। तो वहाँ से वसंत समय प्राप्त यानी बसंत ऋतु जब आएगी, है ना, अथवा वसंत ऋतु जब आता है तब काक यानी जो कौवा है वो अपनी आवाज़ में का करता है, इसलिए काक कौवा जो है कौवा ही बन जाता है, और पिक यानी जो कोयल है वह कोयल बन के रहता है। ठीक है। तो इस पद्य में ये कहा गया है कि काक और जो पिक है इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है। जब वो छोटी छोटी जब चिड़ियाँ रहती हैं, यानी जब बच्चे हैं तब तक, किंतु जब बोलने की बात आती है, जब आवाज़ की बात आती है ना, तब
कौवा में और कोयल में पूरी पूरी भिन्नता मिलती है। अभी हमने ऊपर एक पद्य में पढ़ा था कि वचने का दरिद्रता, प्रिय वाक्य बोलने पर ही सभी लोग संतुष्ट होते हैं, तो हमें हमेशा प्रिय ही बोलना चाहिए। बोलने में हम कंजूसाई क्यों करें? तो यहाँ पर यही बताया गया है कि काक और कोयल, इन दोनों की आवाज़ में अथवा इन दोनों में सभी लोग कोयल को ही पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि कोयल मधुर स्वर में गाता है और काक नहीं, है ना। कोयल का स्वभाव अच्छा है, काक का नहीं, इसलिए। तो इसीलिए हम अपने स्वभाव को परिवर्तित करें और अपने जो वचन होते हैं उनको भी परिवर्तन करें और सभी के साथ आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक बात करें और मधुर स्वर में बोलें। दूसरी बात, कोई भी काम हो हम करेंगे तभी हम सफल बन सकते हैं, इसलिए हम करें, क्योंकि सोए हुए शेर के मुंह में आकर मृग प्रवेश नहीं करते हैं। यद्यपि वो बनकर राजा है तब भी उसको अपना पेट भरने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाकर शिकार करना ही पड़ता है ना। और निरंतर प्रयास करेंगे तभी हम सफल हो सकते हैं। जैसे चींटियाँ निरंतर चलने पर कई किलोमीटर आगे तक जा सकती हैं, किंतु गरुड़ अगर नहीं चलेगा तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इस तरह से सूक्तिस्तवकः वाले जो श्लोक हैं, जो पद्य हैं, उनमें आपको जीवन में उतारने वाले अनेक पद्य दिए गए हैं और इनको समझिए और सभी पद्यों को याद कीजिए, मुखस्थ कीजिए, कंठस्थ कीजिए और इन श्लोकों में जो बात, जो शिक्षा, जो प्रेरणा आपको दी गई है उनको आप अपने जीवन में उतारिए। ठीक है, तो फिर हम अभ्यास के साथ फिर आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का 8वां पाठ सूक्तिस्तवकः, इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सूक्तिस्तवकः इस पाठ को हमने पहले पढ़ लिया है, तो आज हम अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास में है सर्वान, इसमें देखिए पहला प्रश्न है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायता, सभी श्लोकों को आप सस्वर गाइए। जैसे श्लोकांशान योजयता, ठीक है, आप श्लोकों को अपने हिसाब से अच्छे से शुद्ध और मधुर स्वर में गाने की कोशिश कीजिए। दूसरा प्रश्न है श्लोकांश का योजन करना है, जैसे क और ख भाग में दिया है। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, है ना। गच्छन् पिपीलिको याति प्रिय वाक्य प्रदानेन किं भवेत् तेन पाठेन काका कृष्ण पिका कृष्ण। ख में दिया है सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः जीवने यो न सार्थक को वेद पिककाकयोः योजनानां शतान्यपि वचने का दरिद्रता। इनको आप पाठ के आधार पर जो श्लोक दिए गए हैं उनके आधार पर मिलाइए। जैसे तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसका नीचे आपको दिया गया है। ठीक है, गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदा पिककाकयो। ठीक है, नीचे दिया है आपको, देखिए तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः काकः कृष्णः पिका कृष्णः को भेदः पिककाकयोः। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, देखिए प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। सर्वे जन्तवः केन तुष्यन्ति, सर्वे जन्तवः सभी जंतु यानी प्राणी, केन तुष्यन्ति किसके द्वारा, तुष्यन्ति यानी संतुष्ट होते हैं। तो सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी प्राणी प्रिय वाक्य प्रदान के द्वारा संतुष्ट होते हैं। पिककाकयोः भेदः कदा भवति, पिक और काक कता हुआ है, इसमें कदा है। ठीक है, तो पिक काकयो भेद, पिक और काक का भेद कब होता है, तो पिक काकयो भेद वसंत समय भवति। पिक यानी कोयल और काक कौवा का भेद बसंत के समय में होता है ना। कहा गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति, कौन जाते हुए योजनानां शतान्यपि 100 योजन तक निरंतर चलने पर कौन जा सकता है, तो पिपीलिका जो चींटियां हैं वह गच्छन् चलती हुई योजनानां शतान्यपि याति 100 योजन को भी पार कर सकती हैं। अस्माभिः किं वक्तव्यम, तो अस्माभिः यानी हमारे द्वारा क्या बोलना चाहिए, तो अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमारे द्वारा हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। उचित कथनानां समक्षम आम और अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखा था। उचित कथन के समक्ष आम लिखना है और अनुचित कथन के समक्ष आपको न लिखना है। जैसे काकः कृष्णः न भवति,
काक यानी कौवा, कृष्ण यानी काला नहीं होता है तो न, ये गलत है। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमारे द्वारा प्रिय बोलना चाहिए, आम, यह सही है ना। वसंत समये पिक काकयोः भेदः भवति, वसंत के समय में पिक और काक में यानी कोयल और कौवा में भेद होता है तो आम, यह भी सही है। वैनतेयः पशुः अस्ति, वैनतेय यानी गरुड़ पशु है तो नहीं, वैनतेय एक पक्षी है ना। वचने दरिद्रता कर्तव्य, वचन में बोलने ने दरिद्रता, बोलने में लोभ करना चाहिए, दरिद्रता तो नहीं, ये गलत है ना। वचने दरिद्रता कर्तव्य है ना, इसमें न कर्तव्य होना चाहिए, इसमें न, ठीक है। वचने दरिद्रता न कर्तव्य, ठीक है। तो मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखता, मंजूषा से समानार्थक पदों को चयन करके हमें लिखना है, जैसे ग्रंथे, कोकिलः, गरुड़ः, परिश्रमेण और कथने। तो बचने, बचने का समानार्थक शब्द है कथने। वैनतेय, वैनतेय का समानार्थक यानी पर्यायवाची शब्द है गरुड़ः। पुस्तके का पर्यायवाची शब्द है ग्रंथे, और उद्यमेन का पर्यायवाची शब्द है सूर्यस्य। वैसे ही एक मिनट, हाँ, इसमें उद्यमेन का पर्यायवाची शब्द सूर्य से नहीं होगा, इसमें गलत टाइप हो गया, ठीक है। तो इसका होगा परिश्रमेण, ठीक है। उद्यमेन यानी परिश्रमेण, ओके, याद रखिए, उद्यमेन अर्थात परिश्रमेण। फिर पिकः यानी कोकिला, ठीक है, कोयल। विलोम पदों का आप चयन कीजिए, जैसे सार्थक और निरर्थक है ना। सार्थक का विलोम पद निरर्थक होता है। कृष्ण यानी काला, काला का विलोम होगा सफेद, श्वेता। अनुरक्तम यानी अनुराग होना है ना, ठीक है। अच्छा, अनुरक्तम ने, अनुक्तम है, अनुक्त यानी न कहना और उसका विलोम होगा उक्तम। गच्छति जाना और उसका विलोम आगच्छति आना। जागृतस्य यानी जगा हुआ है ना, उसका विलोम होगा सुप्तस्य सोया हुआ, ठीक है। तो ये ज़्यादा लंबा पाठ नहीं है, तो आपने इसको भी पढ़ लिया है। आप उस वाले वीडियो को जो मूल पाठ है सुक्तिस्तव का, और उसको और इसको अच्छे से दोनों को पढ़ लीजिए, ये लंबा नहीं है तो दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिए और समझिए। साथ ही सभी प्रश्नों को अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिए और श्लोकों को याद कीजिए और श्लोकों का जो अर्थ है उनको अपने जीवन में उतार लीजिए। धन्यवाद।